हे, एग्ज़ाम पास आ गए हैं और अभी तक सर्कल ने दिमाग ख़राब करके रखा है। तो आए हैं सही प्लेटफॉर्म पर। चलिए करते हैं सर्कल का पोस्टमार्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट, आर्क एंड सेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल। What is a circle? Collection of all points in a plane surface from a fixed point is called circle। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये बहुत सारी इसके बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी सभी जगह बराबर रहेगी। इसे कहेंगे सर्कल। The distance between the center and the circumference of a circle is called the radius। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस की, इसे रेडियस कहते हैं। ये AO है रेडियस। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कॉर्ड के बारे में। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। जैसा कि आप ये वाला शेप देख सकते हैं EF का, ये जो लाइन सेगमेंट है इस सरकमफ्रेंस के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डायमीटर के बारे में। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो डायमीटर इज इक्वल टू द 2r। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, डायमीटर हमारी है C से D तक की जो पूरी लेंथ है, ये है हम लोग की डायमीटर सर्कल में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेगमेंट के बारे में। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कॉर्ड एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया इनक्लोज है कॉर्ड और लेंथ ऑफ सर्कल के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आर्क के बारे में। द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द आर्क। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो दो पॉइंट लाई कर रहे हैं फिगर में A और B, ये इतना जो लेंथ है ये इसे कहते हैं हम लोग आर्क। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्टर के बारे में। द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो एरिया इनक्लोज है ये दो रेडियस के बीच में AO और OB और जो आर्क है AB के बीच में जो एरिया है इसे कहते हैं हम लोग सेक्टर। नीचे ये जो पार्ट कवर हुआ है इसे कहते हैं माइनर सेक्टर और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। तो चलिए अब पढ़ते हैं थ्योरम्स ऑफ सर्कल। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसा कि आप थ्योरम 9.1 के स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेन करते हैं। देखिए जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये दो कॉर्ड हैं AB और CD। ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेन करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा AOB और ट्रायंगल COD। इसमें हम लोग देखेंगे AB इक्वल्स टू CD, ये हम लोग को गिवन है, और AO इक्वल्स टू OD ये रेडियस हो जाएगा, और BO इक्वल्स टू CO ये भी रेडियस हो जाएगा। तो बाय थ्योरम यस we can prove that triangle AOB and triangle COD is congruent. So by CPCT angle AOB equals to angle COB. By this method we can prove theorem 9.1. So अगली थ्योरम 9.2। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। जैसे आप ये थ्योरम में देख सकते हैं कि अगर सेंटर पर chords इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो chords इक्वल होंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें फिर से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे AO इक्वल्स टू OD and OB equals to OC, radii of circle, and
एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, ये हम लोग को गिवन है। तो बाई कॉन्ग्रुएंसी रूल एस ए एस हम लोग प्रूव कर देंगे ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल्स टू सी डी। सो इस मेथड से हम लोग इस थ्योरम को भी प्रूव कर देंगे। दैट्स ऑल।